फरमाता क्या उन्होंने जन्नत और जहन्नम को देखा? कहा मौला न जहन्नम को देखा, न जन्नत को देखा, न तुझे देखा, मगर उन्हें यकीन है एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे अपना खुदा मान लिया है। परवरदिगार उन्हें यकीन बहुत है। अल्लाह अल्लाह रब फरमाता फरिश्तों अगर उनके यकीन इतने पक्के हैं तो गवाह हो जाओ मैंने अपने बंदों को उस महफिल की बरकत से बख्श दिया है। समझ रहे हैं? इस महफिल की बरकत है। और जब तक आप यहाँ बैठेंगे तो ये जगह चाहे किसी की हो मगर वो जगह उतनी देर के लिए कि जितनी देर उस जमीन के खत्ते पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता, अल्लाह उस जमीन को जन्नत का बागीचा बना देता है। समझ रहे हैं? आप किस्मत वाले हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं कि अल्लाह ने आपको इस महफिल में बुलाया और आप यहाँ बैठकर जिक्र को समाअत कर रहे हैं। और हम जिक्र किसका कर रहे हैं जानते हैं आप? उस पैगंबर का। आज से 1400 साल पहले जबकि सारी दुनिया कुफ्र और ज़लालत की घंघोर घटाओं में घिरी हुई थी, कोई किसी का पुरसाने हाल इस जमीन पर नहीं था। ना बेटे का बाप था, ना बाप बेटे का था, ना भाई भाई का था, ना पड़ोसी पड़ोसी का था, ना रिश्तेदार रिश्तेदार का था। जब कोई किसी का चाहने वाला नहीं था, ऐसे पुरआशोब माहौल में पूरी दुनिया चीख रही थी जुल्म की वजह से, कुफ्र की वजह से, शिर्क की वजह से, गलत जिंदगी और गलत दुनियादारों के रवैयों की वजह से पूरी दुनिया चीख रही थी। बच्चे रो रहे थे, बच्चियां तड़प रही थी, बेवाएं मचल रही थी, हर तरफ से चीखों पुकार की आवाज थी। तब कहीं जाके एक कोने से एक सिसकी लेते हुए बच्चे ने कहा था मौला कब तक हम पर जुल्म की बरसात होगी? कोई तो दुनिया में ऐसा इंसान भेज दे जो हमको भी जीने का सलीका दे दे और हमें आसानी से रहने के रास्ते अता कर दे। परवरदिगार आलम ने उस हबीब को दुनिया में भेजा कि जिसने आने के बाद में यानी कि सारी दुनिया के हाथों से जुल्म की जंजीरों को निकाल के उनके हाथों और उनके सरों को रहमत की चादर अता फरमाई। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गेती खाकता पर तशरीफ लाए। हर किसी को जीने का हक मेरे रसूल की रहमत से अता हुआ। जहां दुनिया के अंदर लोग रो रहे थे, मुस्तफा ने रोते हुए को हंसाया। जहां बच्चियों को दबाया जा रहा था, मुस्तफा ने दबती बच्चियों को निकाला। जहां औरतों को शोहरों की चिता पर रख के जलाया जा रहा था, मेरे रसूल ने उन जलती हुई औरतों को उठाने के बाद अपने सीने से लगाया। जहां बूढ़े माँ बाप को ठुकराया जा रहा था, मेरे रसूल ने ऐलान फरमाया ऐ लोगों जिस बाप और माँ को तुम जलील करके घर से निकालते हो, खुदा ने जन्नत इसी माँ के कदमों के नीचे रखी है। और वो जन्नत का दरवाजा जिस बाप को तुम निकालते हो इसी बाप को बनाया है। जहां गरीबों यतीमों को सताया जा रहा था, मेरे रसूल ने उन्हीं यतीमों को अपने कांधे पर सवार फरमाया और सारी दुनिया को बताया कि ये यतीम जलील करने के लायक नहीं होते, कांधों पे बैठाने के लायक होते, सीनों से लगाने के लायक होते हैं। कोई अमीर किसी गरीब के करीब नहीं बैठता था, कोई भी यानी के भिखारी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर कोई अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर मेरे रसूल आए, यकजहती का पैगाम दिया, सबको एक सफ में लाके खड़ा किया, छोटे और बड़े का इम्तियाज खत्म किया, ऊंच नीच को दुनिया से मिटाकर मेरे रसूल ने फेंक दिया और सारी दुनिया के अंदर इंसानियत की चादर अता फरमाई और ऐलान फरमाया गरीबों से बचने वालों, यतीमों से बचने वालों, फकीरों से बचने वालों, बेवाओं से बचने वालों, अल्लाह ने जन्नत इन्हीं की मुस्कुराहट में रखी है। अल्लाह ने जन्नत भी इन्हीं की मुस्कुराहट में रखी है। मतलब ये है मुस्तफा कहते हैं ऐ लोगों अगर तुम्हारी खिदमत से कोई यतीम मुस्कुराता है अल्लाह जन्नत देगा, कोई बेवा तुम्हारी खिदमत से मुस्कुराती है अल्लाह जन्नत देगा, कोई फकीर तेरी भीख से मुस्कुराता है अल्लाह जन्नत देगा, अगर कोई माँ बाप बेटे की खिदमत से मुस्कुराते हैं अल्लाह जन्नत देगा, कोई प्यासा पानी पी के तेरे प्याले का मुस्कुराता है अल्लाह जन्नत देगा, कोई नंगा तेरा लिबास पहन के मुस्कुराता है अल्लाह जन्नत देगा। दुनिया में अगर किसी का कोई सहारा नहीं है, तेरा सहारा पाके अगर वो बेसहारा मुस्कुराता है तो अल्लाह जन्नत देगा। और इनाम अता किया मुस्तफा ने, जब कयामत का दिन होगा कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, सारी दुनिया आंखें फैला के जन्नत तलाश करती होगी मगर मेरी शफाअत गरीबों से मोहब्बत करने वालों को। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जिनका जिक्र कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अब गरीबों से प्यार किया है। आज हम तो अमीरों के करीब बैठना पसंद करते हैं। कौन किसी गरीब को पसंद करता है बताइए? कोई नहीं करता है। ज्यादातर लोग अमीर के पास जाते हैं, दौलतदार के पास जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप रिश्ता बेटी का भी तलाश करेंगे तो देखेंगे कि वो डॉक्टर है कि नहीं, मास्टर है कि नहीं, इंजीनियर है कि नहीं, दौलतदार है कि नहीं, पैसे वाला है कि नहीं। आज से 1500 साल पहले मेरे रसूल ने एक जुमला बोला था। वो क्या कहा? निकाह आसान करो। जोर से नहीं बोल रहे यार, और जोर से। तुम्हारी आवाज बहुत दूर जाएगी। हाँ, आप बोल सैफ नहीं बनाए, आवाज बहुत दूर जाएगी। जहाँ चल रहे हैं यहीं चलने दो। मेरे कहने से पीछे मत घुमा देना, बस यहीं रह दो। बस सुबह अपना अपना है, जाम अपना अपना किए जाओ। मैं खारो खाब अपना अपना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ और तुम अपने हिसाब से करते रहो। समझ रहे हैं आप? कोई किसी की तरफ को देखने की जरूरत नहीं। आगे देखो, बस आगे क्या हो रहा है। पीछे मत देखो, पीछे देखोगे गिर जाओगे, आगे देखोगे कामयाब हो जाओगे। बस समझ लीजिए, अब पीछे देखने का वक्त नहीं है। पीछे क्या हुआ, आगे देखो कि अब हमें जिंदगी में आगे देखना, अब आगे क्या करना। समझ रहे हैं आप? अब देखें अपनी जिंदगी। आज हम दौलतदार को, ओहदेदार को, जमींदार को, मालदार को, बात वालों को पसंद करते हैं। मगर मेरे रसूल ने फरमाया बेटी का रिश्ता करो तब ईमानदार देखो, और बेटे का रिश्ता करो तब ईमानदार देखो। समझ रहे हैं आप? दोनों के रिश्ते में ईमानदारी जरूरी है। अगर दुनिया के अंदर मालदारी सब कुछ होती तो बहुत बड़े बाप और बहुत बड़े इंसान थे हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त, जिन्होंने एक फल के खाने से जो उठा के खाया था 6 महीने तक बाग में रखवाली तो कर दी थी, वापस आ जाते, काम मुकम्मल हो जाता। मगर आपने देखा नहीं कि जब बाग के मालिक ने कहा मेरी बेटी से शादी भी करना है तुम्हें, मगर एक बात का ख्याल रखना, जिसके साथ निकाह होगा अपाहिज तो है ही, मगर गरीब की बेटी है वो। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा था ये जुमला, मगर जिससे कह रहे थे वो कौन था? सुभान अल्लाह बोलो, मैं बताता हूँ। वो था दुनिया का लीडर आदमी, दुनिया का लीडर आदमी, कामयाब आदमी, स्वाले आदमी, अपनी जगह मुसल्लम आदमी, अल्लाह की बारगाह का मकबूल आदमी, मुस्तफा की बारगाह का चुनीदा आदमी। और कैसा इंसान, अल्लाह अल्लाह, जो दुनिया में अल्लाह से डर ले फिर वो किसी से डरता नहीं है। हाँ, आज हमारे और आपके दिलों में जो खौफ है ना, वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। जिनके दिल अल्लाह के खौफ से भरे हुए हैं, फिर उनके दिल में खौफ कहीं से दाखिल होता ही नहीं। हमारे दिलों में खौफ इसलिए दाखिल होता कि अभी गुंजाइश है, काश मेरा दिल अल्लाह के खौफ से भर जाता तो फिर खौफ नहीं होता। आप कहेंगे लीडर लोग कौन होते हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ होता? मैं बताता हूं आपको। यही जो नाम मैं आपको ले रहा हूं, नाम है हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त। कैसे लीडर है? उस जमाने में जीलान के इलाके का जो बादशाह था, बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा मक्कार था। उसके फौजी शराब के मटके अपने सरों पे सुबह सुबह लेके जा रहे हैं। हजरत शेख अबू साले मुसल्ले से इबादत करके उठे। आपने जब मटके जाते देखे, हाथ में लाठी ली, करीब आए, आकर कहा मटकों में क्या है? फौजियों ने कहा जानते नहीं हो, रोजाना इन रास्तों से बादशाह की शराब गुजरती है, हम वही शराब लेके जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना जब सुना, हाथ में लाठी थी, मटकों पे मारना शुरू की। सारे मटके फौजियों के सर पे तोड़ दिए। फौजी यहाँ से खाली हाथ चले, बादशाह के दरबार में पहुंचे। रोज की तरह आज कोई शराब का कतरा उसके महल में नहीं पहुंचा। तब बादशाह ने कहा लाए नहीं खजाना, लाए नहीं शराब। कहा हुजूर ला रहे थे, मगर रास्ते में वो मिले और उन्होंने लाठी से सारे मटके शराब के तोड़ दिए। बादशाह ने कहा बुलाओ उसे। बुलाया गया। जब दरबार में लाया गया, हजारों लोगों की नजरें देख रही थी कि अब इनकी खैरियत नहीं है, मारा जाएगा, सजा दी जाएगी, कैद में रखा जाएगा। बादशाह ने करीब करके कहा कौन हो तुम? कहा जानते नहीं हो मुझे। कहा सुना था नाम आपका, तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूं। कहा अल्लाह का बंदा हूं, मुस्तफा का गुलाम। जोर से नहीं बोल रहे?
इतना जब कहा, बादशाह ने कहा मैं जानना चाहता हूँ शराब के मटके हमारे थे, खबर थी? कहा बिल्कुल। फौजी हमारे थे, खबर थी? कहा बिल्कुल। फिर उसके बावजूद तुमने मटके तोड़े क्यों? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? आपने फौरन नजर उठाई और नजर उठा के कहा मुझे तेरी जात पर ख्याल आया, तेरी जिंदगी पर मुझे तरस आया। मैंने जो कुछ किया ना वो तेरी मोहब्बत में किया है और मैंने तेरी अकीदत में किया है, तुझ पर रहम आया मुझे, इसलिए मैंने मटके फोड़े। बादशाह तख्त पर उठा, उठकर कहा मैं समझा नहीं। इतना जब कहा तो आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहा सुन, शराब का पीने वाला जहन्नम में जाएगा और कयामत के दिन जो बंदा तेरे सामने खड़ा है ये जन्नत में जाएगा। मेरी गैरत ईमानी ये कैसे गवारा करेगी कि मैं जन्नत में जाऊं और तू जहन्नम में जाए? मैं चाहता हूं कि तू शराब छोड़ दे ताकि तेरा हाथ पकड़ के मैं तुझे जन्नत में ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये है वो पर्दे कलंदर, कितना कीमती आदमी, निडर आदमी जिसके दिल में खौफ खुदा। मुस्तफा की बारगाह कभी मकबूल, मगर जब शादी का वक्त आया तो खुसर ने एक जुमला बोला, मेरी बेटी अपाहिज है, दूसरी बात गरीब की बेटी है, क्या कबूल करोगे? अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा इंसान है, क्या नहीं मिल जाता इनको जहेज में, मगर सिर्फ एक जुमला बोला कि मुझे दुनिया की सदा गवारा है, आखिरत की बर्दाश्त नहीं। और आइए निकाह कबूल कर लिया। निकाह में जब पहुंचे बीबी के पास, जाकर देखा शफाफ चेहरे वाली हसीना बैठी है सामने। वापस आ गए, रास्ते में खुसर से मुलाकात हुई। कहा वापस क्यों हुए? कहा एक सेब की सजा तो 6 महीने तक बर्दाश्त की, अब पता नहीं कितनी सजा मिलेगी। मैं शायद किसी दूसरे रूम में चला गया, गैर औरत के करीब चला गया। सर चूम कर खुसर ने कहा डरो मत, वही तुम्हारी बीवी है। कहा आपने अपाहिज बताई थी, वो सलामत है। कहा ये तेरे सब्र का नतीजा है, ये तेरे सब्र का बदला है। अल्लाह अल्लाह। सुनिए आप, बीवी ऐसी कनीज़े फातिमा, नाम है फातिमा उम्मुल खैर, और ये ऐसे कि जिन्होंने सिर्फ एक पल की सजा 6 महीने तक बर्दाश्त की। इन दोनों के माबेन जब बच्चा दुनिया में आया तो कोई और नहीं वही था कि आज जिसके 11वीं का महीना मेरी और आपकी नजर से गुजर रहा है। इसलिए कि जब माँ बाप लाजवाब होते हैं तो औलाद भी लाजवाब होती है। मगर ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? जब मुस्तफा के फरमान पर अमल आप करेंगे। नबी ने क्या कहा? निकाह आसान करो, शादियां आसान करो। आज निकाह आसान नहीं है, निकाह सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं। एक जुमला और बोल रहा हूं, वो भी सुनिए। अगर दुनिया में मेरे रसूल के फरमान पर अमल करके लोगों ने निकाह आसान कर दिया तो 99% मुसलमान चैन की नींद सोने लगेगा। एक बात, और दूसरी ये मैं दावे के साथ कहता हूं, दुनिया कितनी रोक लगा ले कि बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, इन दावों से कुछ नहीं होने वाला। मेरे रसूल के फरमान पर अमल कर लो कि निकाह आसान करो। जिस दिन दुनिया में निकाह आसान हो गया, फिर किसी की बेटी के साथ वो हिंदू हो या मुसलमान कभी भी बलात्कार नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह। आज जो दुनिया में जिना हो रहे हैं, बलात्कारियां हो रही हैं, गलतफहमियां हो रही हैं, ये सिर्फ निकाह की सख्ती की वजह से हो रही हैं। जिस दिन निकाह आसान हो गए, खुदा की कसम फिर जिना नहीं होगा, बलात्कारियां नहीं होंगी, अय्याशी नहीं होंगी, गुनाह नहीं होंगे, दुनिया के अंदर होटल आबाद नहीं होंगे। जिस दिन निकाह आसान हो गया, दुनिया चैन की नींद सोने लगेगी। आज लड़की 20 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, बाप को चैन की नींद नहीं आती है, सुकून की नींद नहीं आती। रक्षा चलाने वाला कहां से 5 लाख रुपया लाएगा? मजदूरी करने वाला कहां से 5 लाख रुपया लाएगा? सब्जी और मूंगफली बेचने वाला कहां से 5 लाख रुपया लाएगा? तुम भिखारी बन गए हो। बहुत अच्छी बात इमाम आजम ने कही थी कि अगर किसी के दिल में दुनिया वालों से मांगने का एक रास्ता पैदा हो जाए कि मैं इससे लूंगा, मैं उससे लूंगा, तब मैं अमीर बनूंगा। इमाम आजम कहते हैं फिर वो टटोल के देखे क्या उसका ईमान अभी मुकम्मल है या नहीं। अल्लाह अल्लाह, अगर मांगना है तो दुनियादार से मत मांग, अगर मांगना है तो अपने परवरदिगार से मांग। जिस दिन तू अपने रब से मांगने वाला
बन गया, फिर तुझे दुनिया में अमीर होने से कोई रोक नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया वालों से मत मांगिए, अपने रब से मांगिए। और आज का आलम तो अजीब है, अगर किसी के बेटे का रिश्ता हो जाए और अगर 1,50,000 मिल जाए तो पड़ोसी को नींद नहीं आ रही। हाँ, ये रात भर हिसाब लगा रहे हैं, कितने दे गए, कितने मिल गए। अबे उसका डॉक्टर था, मास्टर था, या जो भी था, मिल गए। ये अपने कांडे को उठाए फिर रहा है। बिला वजह की बात, लेना ना देना। बहुत अच्छी बात है, एक सुन लीजिए। किसी दुनिया वाले पे उम्मीद मत कर, भरोसा अपने रब की जात पर कर। हाँ, जिस दिन तेरा रब तुझसे राजी हो गया, जिस दिन तेरा खुदा तुझसे खुश हो गया, अल्लाह की कसम फिर तू किसी का मोहताज नहीं बनेगा। जो रब का मोहताज हो जाए, अल्लाह फिर किसी को उसका मोहताज नहीं होने देता, किसी का उसे मोहताज नहीं होने देता। अगर मोहताजी करनी है तो अपने रब की करो, मांगना है तो अपने रब से मत मांगो, किसी और से मत मांगो, अपने रब से मांगो। जिस दिन रब ने देना शुरू कर दिया, फिर किसी के देने की तुम्हें, लेने की किसी से तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने जिसे दिया ना, खूब दिया है। और आज भी हमें जो मिल रहा, ये अल्लाह का करम है कि नहीं। अरे भाई, सारी चीजों को छोड़िए, ये जो जिंदगी है ये कोई बड़ी नेमत नहीं समझते क्या आप? बहुत बड़ी नेमत। बताइए आप, ये जो नाक के जरिए ऑक्सीजन आप सूंघ रहे हैं रातों दिन, और आपका जिस्म फरवा हो रहा है, ये क्या कम नेमत है क्या? अगर थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए, गर्दन इधर उधर होगी। हाँ, नाक में पैप लगे होंगे, सिलेंडर पी रहे होंगे बिला वजह। 10-10 सिलेंडर पी गए लोग, 10-10, 2.5, 3-3 लाख में निकल के आए। बीमारी क्या थी? बोले कुछ नहीं, वो ऑक्सीजन की कमी थी। किसे कहते हैं ऑक्सीजन? पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है ना, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। उसको कहते हैं 30 साल, 50 साल, 40 साल तक तेरे रब ने तुझे फ्री में अता फरमाया। कभी सोचा तुमने, कभी ख्याल किया तुमने? आज 3 दिन के लिए बंद हुई तो 3 लाख उठा दिए, अल्लाहु अकबर। और यहाँ 30 साल तक फ्री में लेते रहे। उस रब के लिए आज तक एक शुक्रिया का सजदा तक नहीं किया। अल्लाह, कभी भी नहीं सोचा तुमने। क्यों? तेरे सीने में दुनिया आ गई है, दुनिया बस गई है, तेरे जहनो दिमाग में दुनिया घूम रही है। इस दुनिया को अपने जहनो दिमाग से निकालिए, सर में सजदों की तड़प पैदा कीजिए और सीने में मुस्तफा की मोहब्बत पैदा कीजिए। समझ रहे हैं? और शादियां आपको कैसा करनी है, ये बात मुझसे सुन लीजिए। सुभान अल्लाह बोले मैं आपको, समझ रहे हैं आप? मैं सुनाता हूं आपको। दुनिया में जवान बहुत है, मगर जो जवान अल्लाह ने हाशमी घराने में दिए वो कहां? क्या हैसियत है मेरे या आपके भाई की? कुछ नहीं। कैसा जवान होगा वो जो मक्के की आबादी में जबले अबी उवैस के दामन में बकरियां चरा रहा था। तकरीबन 1000 अहले किताब यानी यहूदी हाथ में तलवार उठाए और उठाकर कत्ल की गरज से मैदान में आ गए। जैसे ही तलवार से हमला करना चाहे, अल्लाह ने फरिश्तों की जमात जिन्होंने आके जवान की हिफाजत की। जवान मुस्कुराता रहा, ये जमात वापस चली, ये जवान मुस्कुराता रहा। सारा मंजर पहाड़ की खो में बैठा हुआ एक बूढ़ा देख रहा था। अल्लाह अल्लाह, आंख में आंसू आ गए। अरे किसका बेटा है ये, जिसकी इज्जत का जवाब नहीं, शान का जवाब नहीं, हुस्न का जवाब नहीं, शौकत का जवाब नहीं, रौब का जवाब नहीं, दबदबे का जवाब नहीं, और ऐसा कमाल रखता है कि इसके बचाने के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए। किस बाप का बेटा होगा? देखने के लिए बेकरार था बूढ़ा। कहा जब ये तलवारें हटे मैं इसके करीब जाऊं। जैसे ही फरिश्ते उतरे और ये अहले किताब थे यहूदी, जैसे ही भागे तलवारें लेकर, ये बूढ़ा निकल के आया। जवान का सर अरब के दस्तूर के मुताबिक चूम लिया और चूम कर कहा मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो? कहा मक्के में रहता हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। जोर से नहीं बोलोगे?
जोर से बोलो भाई, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं मैं। इतना जब कहा तो बूढ़े ने कहा मेरा दिल चाहता कि मैं तुझे तन्हा ना छोड़ूं, इसलिए कि हसीन बहुत देखे, तेरे जैसा जिंदगी में कभी नहीं। जवाब नहीं है तेरी इज्जत का बेटे। कहा क्यों? कहा इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी? अल्लाह ने तुझे बचाने के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे। जवान ने कहा तुम जाओ, हमें तलवारों की परवाह नहीं, अल्लाह हमें कभी भी जलील नहीं करेगा, अल्लाह हमें कभी भी जलील नहीं करेगा, चले जाओ वापस। इस बूढ़े ने बर्दाश्त किया, मगर फिर भी शाम तक इस जवान के साथ रहा। रात ढली, फौरन पहुंचा घर पे, खानदान को जमा करके कहा खानदान वालों सुनो क्या हुआ। कहा मेरी बेटी जवान है और मक्के में एक जवान मैंने देखा, हुस्न वाले बहुत होते मगर उससे बड़ा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा। कहा अच्छा? कहा हाँ। सब जमा, आप क्या चाहते हो? कहा रिश्ता लेके चलते हैं। खानदान वाले बोले बताऊं ना वो कौन है? जब इतना कहा तो इन्होंने मुस्कुरा कर कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, नाम उसका अब्दुल्ला। इतना सुनना था, अल्लाह अल्लाह, खानदान वाले उठकर खड़े हो गए। अजीब आदमी है, रिश्ते की बात भी ऐसी जगह लेकर जा रहे हो कि तुम मजदूरी पे दूसरों की बकरियां चराते हो, जिसका बाप हजारों बकरियों का मालिक, सैकड़ों ऊंटों का मालिक, मक्के का सरदार, काबे का मुतवल्ली, जिसकी बात पूरे अरब में चलती है, जिसकी बात अरबी कोई इंसान टालने तैयार नहीं। क्या वो तुम जैसे गरीब इंसान से अपने अमीर बेटे का निकाह करेगा? और उसका बेटा भी वो इज्जतदार जिसके हुस्न के चर्चे पूरे अरब में हैं, जिसकी कीमत लगभग 100 ऊंट है। कौन सी ऐसी औरत है इस मक्के या अरब की जमीन पर जो जवान से शादी करना नहीं चाहती? ये सुनकर गरीब बूढ़ा रोने लगा। कहा यार चलना तो जरूर है। कहा क्यों? कहा रिश्ता ना भी हुआ तो उस हसीन के मांगने वालों में हिस्सा तो हो ही जाएगा, चलो चलते। खानदान वाले बोले तुम जाओ, रिश्ता तो होने वाला है नहीं, हम तो जाएंगे नहीं। इतना जब कहा, पूरा मक्का आराम से सो रहा था, ये गरीब उठा और उठने के बाद कहां पहुंचा? अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की एक आदत थी, वो आप सुन लें। वो आदत ये थी कि सुबह सुबह उठ के हरम की सफाई करने जाते सुबह सुबह, इसलिए कि मुतवल्ली थे, खाना काबा के और सरदार थे मक्के के। आपने कभी मस्जिद में झाड़ू लगाई है? कभी? अजी हाँ, लगी लगाई जाइए। आपके हालात तो ये हैं कि अगर मस्जिद के लोटे का टुटनू टूट गया, टुटनू, तो इमाम से पूछोगे टुटनू क्यों टूटा, कहाँ टूटा? फिर टूट गया तो डाला कहाँ? अरे मुतवल्ली भी बड़े बड़े अजीब है। हाँ, एक तो थैला हाथ में लेकर टुटनू इकट्ठे कर रहा है मेरे। हाँ, अब क्या करेगा? बोले जुड़वा के ला ले। अजीब अजीब आदमी, समझ के बेल्ट कराने तैयार है प्लास्टिक पे भी। तुम्हें ये तौफीक कहाँ कि तुम मस्जिद में झाड़ू लगाओ? सुनो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं जिसने मस्जिद में 40 दिन रोशनी कर दी, 40 दिन चराग जला दिया और ईमान की हालत में वो मर गया, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। आपको कहा ये तौफीक कि आप मस्जिद मदरसों का ख्याल रखो? जाके देखो नहीं है ऐसा। मगर ये कितने बड़ा इंसान, कितने बड़े बाप का बेटा, मक्के का सरदार, अपना सब कुछ भूल कर सुबह सुबह निकल के जाते, पूरे हरम की सफाई करते थे, खाना काबा की सफाई करते थे। अल्लाह अल्लाह, ये हालात थे आपके। आज जैसे ही अपने दरवाजे को खोला और जब दरवाजे पे आकर देखा तो क्या देखते? एक फटा पुराना लिबास पहने, गर्दो गुबार में अटा हुआ एक गरीब बैठा है चौखट पर। आपने गरीब को बैठे देखा, गरीब ने देखा, उठकर खड़ा हुआ, कहा कौन हो तुम? गरीब ने रोकर कहा आपके दर का भिखारी, भिखारी हूं। अल्लाह अल्लाह, आज तो हमारे दर पर अगर कोई चौखट पर भिखारी आ जाए हम उसका तमस्कुर करते हैं, ठिट्ठा करते हैं, कहीं लगाते है ना। मगर मुस्तफा कहते कोई भीख मांगने घोड़े पर भी चढ़ के आए तो इनकार मत करो।
उसे भीग दो। कुरान कहता है इधर वो अम्मा साइला फला तनहर, तुम्हारे दर पर आने वाला साइल को झटका मत दो, छिड़को मत, उसे भीग दो, जितना हो सके इतना दो। और यहाँ तक फरमाया अगर कुछ भी नहीं है तो गेहूं के चंद दाने दे दो। अगर तुम मर जाओगे और तुम्हारे जनाजे के करीब खड़े होके अगर किसी ने उन दानों का जिक्र कर दिया कि इसने किसी भिखारी के प्याले में डाले थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि इधर तुम कब्र में जाओगे, अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारी कब्र को जन्नत का बगीचा बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। दरवाजे पे आए, फकीर को झड़का नहीं, डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं कि इतनी सुबह क्यों आए हो। आप देखें, हाथ पकड़ा फकीर का, अंदर ले गए, अपने बिस्तर पर बैठाया। अब्दुल मुत्तलिब का बिस्तर कोई मामूली बिस्तर नहीं था, उस पर बैठाया फकीर को, जिसके गर्दो गुबार में अटे हुए थे कपड़े। अल्लाह अल्लाह बैठा कर अपने हाथ से पानी पिलाया। उसके बाद कहा क्या मांगना आए थे, अब मांग लो। आज तो यार नबी पे इल्जाम लगाते हैं लोग, कैसा अब ये क्यों कहते हो कि हमें नबी से मिलता है। अरे मैं कहता हूं यार नबी तो मालिको मुख्तार हैं, उनकी तरफ मत जा। अब्दुल मुत्तलिब को आके दे, नबी नहीं है वो, मेरे नबी के दादा है वो कह रहे जो चाहो मांग लो। कितनी बड़ी बात है। मगर मांगने वाला भी हो तो ऐसा उठा और उठकर कहा तख्त नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, आप जो कर रहे हैं और जो हैं उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए। कहा आपका बेटा जवान है, मेरी बेटी जवान है, मेरा दिल चाहता कि आप अपने बेटे के लिए मेरी बेटी कबूल कर लें, मगर गरीब हूं मैं। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे। गरीब हूं मैं, हो सके तो कबूल कर लें। इतना जब कहा अल्लाह अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं कहा कि कितने बागात हैं तुम्हारे पास, कैसा मकान है, कितनी दौलत है, क्या दोगे, क्या खिलाओगे, कहाँ बारात ठहराओगे, रिश्ते में क्या दोगे, कुछ भी नहीं। अब्दुल मुत्तलिब बोले ठीक है, ये बता तेरा नाम क्या है, रहता कहाँ है, और जिस लड़की का रिश्ता लेके आया है उसका नाम क्या है। हाँ ये है पूछने की बात। कभी पूछा तुमने? पहले के जो लोग थे ना, जब अपने बेटे का रिश्ता करते थे तो ये तक देखते थे कि इसकी नानी कहाँ की, हाँ, और इसका नाना कहाँ था, नानी कहाँ थी, खाला कहाँ थी, कहाँ रहते थे, कौन खानदान, एक दूसरे से पूछता। आज तो कितने बड़ा गुंडा मिल जा, लुच्चा मिल जा, बदौलत मिल जा। सच्ची बात है, सच्ची बात। भीख मांग लो जाके, शर्म नहीं आ रही है यार, बिल्कुल उठा के रख दिया। तभी तो नचा रही है आके। शादी को 1 महीना नहीं होता पूरे घर को उंगली पर नचाती है, इसलिए कि तूने उसकी ना माँ के बारे में पूछा ना नानी के बारे में पूछा। तो अब से पहले के लोग थे वो नानियों तक के बारे में पूछते थे, इसीलिए आज वो औरतें पोते और पोतियों की हो गई, मगर आज भी उनके घर जन्नत के बगीचे बने और तुम्हारे घर जहन्नम बने हुए हैं, क्योंकि तुमने दौलत देखी है। इसको कहते हैं देखो पूछने वाला। कहा ये बता तू रहता कहाँ है, तेरी बेटी का नाम क्या है, खानदान क्या है, बस्ती का नाम क्या है, और तेरा नाम क्या है। इतना जब कहा तो गरीब उठकर कहा अगर आप अरब में रहते मैं भी अरबी हूँ, आप मक्के में रहती मैं भी मक्की हूँ, अगर आपका खानदान खानदाने बनो हाशी में, मेरा खानदान खानदाने बनो कल्ब है, आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरा नाम वहाब है, आपके बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तो अब्दुल मुत्तलिब सुनो मेरी शहजादी का नाम भी आमिना है। इतना सुना तब अब्दुल मुत्तलिब ने गर्दन झुकाई और नाम पर गौर की। मेरा बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, इधर अब्द पर नजर डाली और उधर लफ्ज़ आमिना पर, इधर अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला और उधर आमिना। अमन से बना, चैन से, सुकून से, शांति से, करार से, इत्मीनान से, दोनों के नाम को जब एडजस्ट किया है गर्दन झुका के, 1 मिनट में फैसला कर लिया कि बेटा अब्दुल्ला और दुल्हन आमिना जो अमन से बना है, इन दोनों
दोनों के माबेन जब दुनिया में औलाद आएगी, अमन देती आएगी, चैन देती आएगी, सुकून देती आएगी, शांति करार की चादर दुनिया में फैलाती आएगी। गर्दन झुकाई थी तो पेशानी में बल थे, और जब फैसला करके गर्दन उठाई तो चेहरे पे खुशी के मोती बिखर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, राहब मुझे तेरी गरीबी से कोई मतलब नहीं, घर चला जा, मैंने तेरी आमिना को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल। अल्लाह अल्लाह, गरीब की खुशी का ठिकाना ना रहा। गरीब बोला ठीक है चल दिए। गरीब ने ये भी नहीं पूछा कि मंगनी कब होगी, देखने कब आओगे, रिश्ता कब होगा। तुम्हारे यहाँ तो खैरियत ही ना, पहले देखने जा रहे हैं। अरे एक जगह तो अंधा गया देखना, अंधा दादा लड़के का, जिसने आज तक अपने घर की चौखट न देखी, वो पोते की बहू देखने गया, अंधेला। यार हालत देखें आप इस कौम की, कहां पहुंच गई है ये उम्मत। सोचें मंगनियां चल रही है, देखा दाखी हो रही है पहले, फिर उसके बाद में तारीख रखी जा रही है। अब मंगनी होगी, जाब मंगनी हो गई, फिर उसके बाद तारीख रखी जाएगी। 100-150 तारीख में जाएंगे। बेड़ा गर्क तो पहले ही कर दिया, अरे तुमने उसका कर दिया नहीं है? अब उसके बाद क्या हो रहा? उसके बाद वो आता लड़की वाला बेचारा आके कहता, समझी साहब वो शादी का दिन रख लेते और वो मामला, कितने लोग बारात मांगे तो मुंह टेढ़ा करके कह बोले 1000-1200 का इंतजाम लेके चलियो। हाँ 1000-1200 का, और अपने घर में उड़द खत्म हो गए। 50 को ना खिलाया गया, उससे कह रहा 1200 का इंतजाम लेके चलिए। तेरे बाप ने रख दिया कमा के, शर्म ना आ रही? ऐसा कर डकैती कर ले उसके घर में, जा जाकर देने में जो कुछ है उठा के ले। यही कहा था मुस्तफा ने, नबी ने कहा था निकाह आसान करो, तुम्हारे दरमियान आसानियां पैदा हो जाएंगी। तुमने निकाह को सख्त कर दिया। रो रहे गरीब, जिस उम्मत के बीच में गरीब रोए वो उम्मत कभी कामयाब नहीं हो सकती। अरे यार कभी क्या आजाब हो आ गए होते तुम में, मगर तुम्हारे दरमियान खुदा ने अपना हबीब भेजा है, इसलिए आज तक तुम बचे हुए हो। अल्लाह की कसम, अभी जो मुसीबतें आ रही है ना मुझ पे और आप पर, ये मेरे आपके अमाल की वजह से आ रही है। जिस दिन अल्लाह ने अपने फर्जों की वजह से आजाब भेज दिए इस जमीन पर, तुम्हें जमीन पर कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक बेशक। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। गरीबों को सांस लेने जगह नहीं मिल रही है। रात भर अपनी बेटियों को देख देख के तड़प रहे हैं गरीब। अपने आप को अमीर कहते हो, हम दौलतदार हैं, तुमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं। मेरा माहौल और मेरा माशरा आज भी मुंह फैला के उन अमीरों को तलाश कर रहा है जो जुमे के दिन मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करें, अल्लाह ने दौलत बहुत दी है, 2 बेटे या 4 बेटे हैं, इन 4 बेटों में से 2 का निकाह मैं अपने गांव की गरीब बेटियों से करूंगा। खुदा की कसम, अगर किसी गरीब की बेटी दुल्हन बनकर तेरे घर में उतर गई, तेरा घर भी रोशन और कयामत तक के लिए तेरी कब्र भी रोशन हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, समझ गए? ख्याल रखें इन चीजों का। बहुत अच्छे बहुत। अब वो बात पूछ लें, सुभान अल्लाह तो बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा सारा आज इन्हीं का हिस्सा है। इतना अच्छे लग रहे हो तुम, मेरा दिल ये चाह रहा है आज मैं ही तकरीर कर लूं और ये सब शायर सलात व सलाम पढ़। बहुत दिल लग रहा है मेरा तकरीर करते हुए। हाँ रात जिस जलसे में एक शायर साहब थे ना, 2 घंटे रपटाया मुझे उसने। सही बता रहे हूँ, 2 घंटे दिल ही जानने आया मेरा। आज दिल चाह रहा रात का बदला ले लो। जलसा कामयाब हो गया भाई मोहसिन भाई तुम्हारा। क्या बात, तुम्हें कामयाब ना लग रहा है? सुभान अल्लाह तो बोलो। हाँ माशाअल्लाह, कामयाब हो गया तुम्हारा जलसा, अल्लाह कबूल कर ले। और कल जो निकाह होने वाला अल्लाह उसमें बरकत दे, और जो दुल्हन आ रही है अल्लाह कनीज़े फातिमा बना, और उसके चमन से जो औलाद निकले अल्लाह उन्हें अली का गुलाम बना। अब वो जुमले सुन ले, अभी खत्म थोड़ी हो गई, बड़ी जोर जोर से आमीन कह रहे हो। अरे मियाँ तुम भी बात पूरी तो कर लूं या छोड़ दूं यहीं? जी कर लूं? अच्छा सुभान अल्लाह बोले।
अरे मियाँ ठिकाने बड़े बढ़िया लोग हैं भाई, ये तो भी सुभान अल्लाह। आपने कहा, मैं बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ रिश्तों मंगनियों में तारीखों में हजार हजार लोग, 100 लोग जा रहे हैं। अरे पूछता आके भाई कितने आ जाएंगे बारात में, कह रहा 1000-1200 का लेके चलियो इंतजाम। और जब वो चलने लगे तो एक बात और कहते हैं, बोले वो भाई ऐसा करियो, वो किसी होटल भी कर लियो वहां। हाँ, और लुंगी पहन के जा रहा है, होटल में कर लियो इंतजाम। समझ गए यार कितनी बेहयाई है देखें। और अब होटलों में औरतों की तो लग गई, हाँ वो तो झलाके मार रही हैं होटलों का नाम सुन के। कोई ठिकाना तो मजे आ गए, होटल में होगी शादी, अब जा रहे हैं साहब, स्वागत करने मिलेगा। 100 लड़कियां हाथ में गिलास और दूध लेके, और मतलब ये क्या खड़ी हैं, स्वागत हो रहे हैं, और रेबिन और कैंची लिए खड़ी हैं, दूल्हा साहब आ रहे हैं, कालिया आ रहा, कालिया झूमता हुआ। हाँ, जैसे किसी फैक्ट्री का उद्घाटन, तेरे बाप ने लगा दिए फैक्ट्री, उद्घाटन कर दे तू नकते। तू जाने स्वागत कितना अच्छा होता अगर वहां जहालती रफाविस की किसी रस्म पर अमल किया जा रहा था, तो तू तो नबी का गुलाम था। अगर ऐसी बदतमीजी हो रही थी तो हाथ उठा के कहता, निकाह मेरे रसूल की सुन्नत है, मैं सुन्नत पर अमल करने आया हूँ, गुंडागर्दी करने नहीं आया। खुदा की कसम निकाह तो होता ही, मगर निकाह की बरकतें मिलती। और जब तक ससुराल जाता पूरी बस्ती कहती कि ये दूल्हा गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार। नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह। समझ रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं आज। स्वागत, फिर उसके बाद में नाश्ते खाने, नमाजों का कोई पता नहीं, किसी चीज का कोई पता नहीं। निकाह का वक्त हुआ, इमाम साहब निकाह पढ़ाने आए, आके देखा सारी बारात गायब। दूल्हे का दादा कमीज निकाल कर संदूक को बलेटा, दावे बुड्ढा हवा कर रहा कमीज से। इमाम साहब आके बोले, भाई बारात में तो 1000-1200 लोग थे, कहाँ गए? बुड्ढन बोले सब चले गए। हाफिज जी तुम अपना काम करो। इमाम साहब भी लाल हो गए टमाटर की तरह, गाँव के थे। हाफिज जी ने निकाह तो पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा के जैसे बैठे थे, एक कोट पैंट पहने आ रहा था बड़ा झूमता हुआ। इमाम साहब बोले, आप कौन? बड़ी जोर से बोला, आप मुझे नहीं जानते? इमाम बोला, तेरा जानना मुझ पर वाजिब है भाई। अबे तू ही बता कौन है? तो बोला, हम दूल्हा साहब के बहनों ही हैं। इमाम साहब उससे में उठ के खड़े हो गए, सब चले गए, तू क्या ले रहे आए? तू क्यों नहीं गया? तो बोला, हाफिज जी सलामी में कौन बैठेगा? सलामी में हम ही तो बैठे, गुंडागर्दी करने रुका लुच्चा। समझ गए? एक बात सुनो, हदीस शरीफ सुन लो, एक तकरीर तो हो रही है खत्म। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, 3 लोगों को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितनों को? नंबर 1 शराबी को, नंबर 2 माँ बाप के गुस्ताख को, नंबर 3 अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाले को। जन्नत की खुशबू भी नहीं नसीब होगी। आज सलामी के वक्त तेरी बेटी, तेरी बहन, तेरी माँ, तेरे घर की औरतें सामने खड़ी होती हैं और 50-50 गुंडे लुच्चे ये जवान तेरी बहन बेटी का फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनसे जाकर पूछिए, वो तेरी बहन के कपड़े उतार के भी देख सकते हैं, तेरी बेटी को नंगा करके देख सकते हैं, तेरी माँ को नंगा करके देख सकते हैं, तेरी बहन की पिक किसी के पिक में लगा के वायरल कर सकते हैं। फोटो एक ने खींचा, हजारों सैकड़ों पर वायरल हुआ, फेसबुक पे छुड़ गया, तो तेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा। क्या नजर थी बरेली के उस मुजद्दिद की कि जिसने 100 साल पहले बहुत सी सूरतों में जहाँ फोटो को नाजायज और हराम कहा था, उसमें एक सूरत ये भी थी ताकि तेरी इज्जत और तेरी बेटी की इज्जतें महफूज हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फतावे आला हजरत, पैगामे आला हजरत, हयाते आला हजरत, सवाबे आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। निकाह में आसानियां पैदा करें,
आसानियां, हो गया निकाह। इमाम साहब बोले लाओ हमारा भी, सब हट गए, बहनोई भी अलग को हो गया। जो बैग टांगे घूम रहे थे बुड्ढे रह गए बैठे हुए। हाफिज जी बोले ला तू ही रहा मेरे हिस्से में। तो बुड्ढा बोला बताओ कितनी? बोले यहाँ तो 5,000। हाँ, बुड्ढा सुकड़ गया एक तरह। बोला रे मियाँ कैसी बातें कर रहे हो तुम, हमारा तो 250 रुपये में हुआ। इमाम बोला मुंह बंद कर ले, बता रहा हूँ। हाँ, ज्यादा चोंच हिलाने की जरूरत ना, सब देख रहा हूँ क्या क्या करके आ रहा। ढोल बाजों के साथ बारात लाया, हजारों लाखों उठाई है, तो भाव ना किया तूने। और जो मैंने मकसद था निकाह, उस पे आके सौदेबाजी कर रहा, सीधे हाथ से पैसे दे। बुड्ढा बोला क्या कर लोगे तुम? इमाम बोला देख लिए पर्ची हाथ में, 1 मिनट लगेगा निकाह फाड़ दूंगा। अरे मियाँ बगैर पड़ा बुड्ढा था, हिल के रह गया। बोले हाफिज जी निकाह मत फाड़िए, बात खत्म कर लो। ये तो हुआ निकाह तुम्हारा अपने इलाकों में इस तरीके का। मगर एक निकाह मक्के में हुआ तो वो सुन लो 2 मिनट में। सुभान अल्लाह, जोर से है ना। बारात में गए 1200 500, मगर जो बारात मक्के से अब्दुल मुत्तलिब चौखट से निकली है वहाब के घर के लिए, बाराती है 7। जोर से, कोई नाश्ता नहीं, खाना नहीं, खानदाने वहाब जमा हुआ। इधर खानदाने बनो हाशिम अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए, अपने बेटे की सीरत का खुतबा पढ़ा। सीरत कहते हैं जिंदगी, खूबी, अच्छाइयों, पढ़ा खुतबा। आखिरी जुमला ये था, ए खानदाने वहाब तुझे मुबारक हो, तुम्हारी बेटी आमिना का जो शोहर बनने वाला है वो मेरा बेटा इतना लाजवाब है कि उसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। दौरे जहालत था ये, दौरे जहालत। मुस्तफा की शरीयत का कानून अभी दुनिया वालों पर नाफिज नहीं हुआ था, मगर खानदान देखे मेरे रसूल का। खुदा की कसम इतना जब कहा तो जोश में वहाब भी खड़े हो गए। अपने बेटी की सीरत का खुतबा पढ़ा, और जब खुतबा पढ़ रहे थे ना हजरत आमिना की सीरत का, तो हर आंख में आंसू था, हर दिल धड़क रहा था, हर गर्दन झुकी थी। आखिरी जुमला ये था, ए खानदाने बनो हाशिम सुनो, अगर तुम्हारे बेटे का जवाब नहीं तो मेरी भी शहजादी आमिना का जवाब नहीं। कहा क्यों? कहा अगर तुम्हारे बच्चे अब्दुल्ला ने जिंदगी में झूठ नहीं बोला है तो मेरी आमिना का चेहरा आज तक मक्के में किसी खैर मर्द ने नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, ना दूल्हा का जवाब ना दुल्हन का जवाब। खुदा की कसम निकाह हुआ, उसके बाद खाना। जब दुल्हन बनी तो ना कोई सवारी थी, ना कोई डोली थी, कोई इंतजाम नहीं। इसलिए कि एक मोहल्ले में शादी, पैदल चल के हजरत आमिना अब्दुल्ला के घर पहुंची। पहले दिन रुखसत होकर 7 दिन तक रही। जब 8वां दिन आया तो वहाब हरम में पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंख मिलाई। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो ये रो रहे थे, सीने लगा लिया, सर चूमा, अरब का दस्तूर था। कहा वहाब मेरे रिश्तेदार हो, तो मैं रोता हुआ नहीं देख सकता मैं। हाँ, कहा क्यों रोए क्यों? कहा मेरी बेटी मेरी लाडली है, मेरी प्यारी है, जी चाहता था कि अपनी बेटी को देख लूं। 7 दिन हो गए देखे हुए। अब वहाब ने कहा बोले ठीक। इतना कह के वहाब चले गए। अब्दुल मुत्तलिब घर पहुंचे, अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा बेटे आमिना को ले जाओ, सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ। सुबह निकली, अब्दुल्ला आमिना का हाथ पकड़ के चले अपनी ससुराल पैदल। जैसे ही बाप के घर आमिना पहुंची तो बाप के कांधे पे सर रख के सारों कतार रोई, यहाँ तक के वहाब का कांधा भीग गया। अपनी बेटी को सीधा करके वहाब बोले बेटी क्यों रोई? कहा अब्बाजान ऐसे मनाजिर जिंदगी में कभी नहीं देखे जैसे आज देखे हैं, खौफ लगता है मुझे। कहा हुआ क्या? कहा अब्बाजान जब मेरा कदम अब्दुल्ला के घर से निकला, रास्ते में चली तो मैंने देखा पहाड़ों के पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं, हवा के झोंके मुझे सलाम कर रहे हैं, दरख्तों के पत्ते मुझे सलाम कर रहे हैं,
दरिया की रवानी मुझे सलाम कर रही है। और कभी कभी हवा के झोंकों से एक आवाज आती थी, आमना मुबारक हो, तेरी गोद में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आने वाला है। ए अब्बा जान, मुझे डर है कि ये है क्या। वहाब सर झूम के बोले, बेटी डरे मत, जिस लालच में तेरा निकाह मैंने अब्दुल्लाह से किया, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे से किया, तेरे बाप वहाब की वो आरज़ू पूरी हो गई, इसलिए कि अल्लाह के मुकद्दस रसूल का नूर अब्दुल्लाह की पुश्त से मुंतकिल होके अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी के शिकम में तशरीफ ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये निकाह है, ये निकाह की बरकत है, समझ रहे हैं आप। अगर आप भी निकाह की बरकतें लेना चाहते हैं तो दौलतदार ना देखें, ईमानदार देखें, नबी का वफादार देखें, अच्छा सच्चा घर देखें, अच्छी बेटी देखें, पढ़ी लिखी है नहीं, नमाजी है नहीं, बाप अच्छा है नहीं, माँ खानदानी उसकी है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखें। अगर खानदान और बेटी सब अच्छे हैं तो बेटे का रिश्ता करें, होने वाली औलाद वो से पाक की गुलाम पैदा होगा। बेशक बेशक। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आप बहुत अच्छे हैं, जलसा आपका कामयाब है। अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन दोनों की उम्र में बरकत अता फरमाए। और मोहसिन साहब ने माशाल्लाह अच्छा काम किया, इनके घर वालों को अल्लाह ताला अच्छे रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।